जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जो वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात स्कॉर्पियो असेंडेंट हैं, उनका नवंबर माह कैसा गुजरेगा, इस पे एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। तो आप कैसे पता करेंगे कि आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे अस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि प्रथम भाव में 8 नंबर लिखा हुआ आता है तो आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हुए। यदि आपके पास अपना बर्थ डिटेल्स नहीं है तो नाम राशि से देखिए, रिजल्ट मोर और लेस सेम होगा। जो 1 नवंबर को गोचरीय परिस्थितियां हैं उसको आपकी कुंडली पे मैंने लगा के दिखाया हुआ है। नवंबर माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो है कि 2 नवंबर को ही बुध का तुला राशि में प्रवेश होगा। बुध इस समय आपके एकादश भाव पे गोचर कर रहे हैं और 2 तारीख को ही 12वें भाव पे गोचर करेंगे। सूर्य और मंगल को ज्वाइन करेंगे। फिर 16 नवंबर को सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश होगा तो सूर्य 12वें भाव से निकल करके आपके लग्न पे गोचर करेंगे। फिर गुरु महाराज 20 नवंबर को यहां से निकल करके आपके तीसरे भाव से निकल करके चौथे भाव पे गोचर करेंगे, कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय सारे ग्रह मार्गी हैं, वक्री अवस्था खत्म हो चुकी है सबों की, तो अपना सामान्य रिजल्ट देंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। आपका जो लग्नेश है मंगल, वो 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और पूरे महीने 12वें भाव पे गोचर करेंगे। तो जब लग्नेश आपका 12वें भाव पे गोचर करता है तो नंबर 1 स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है। और इस केस में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि मंगल आपका लग्नेश षष्ठेश भी है तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे सकता है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। फिर जब लग्नेश द्वादश भाव में गोचर करते हैं तो डिसीजन संबंधी बहुत ही संभल करके निर्णय लेना होता है, नहीं तो डिसीजन लेने में गलती हो सकती है। और चूंकि षष्ठेश है तो आपसे गलत डिसीजन भी करवा सकते हैं ताकि किसी से डिफरेंसेस हो, किसी से बैर भाव बढ़े, क्योंकि आपके मंगल झगड़े फसाद के स्वामी हैं। अब आपके जो कर्मेश हैं, दशम भाव के मालिक हैं, वो भी 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं सूर्य महाराज। तो आपको कर्म स्थान में यदि आप सरकारी अधिकारी हैं तो विशेष ध्यान रखना है कि किसी अधिकारी से किसी तरह का वाद विवाद ना हो, डिफरेंसेस ना हो, नहीं तो कोई परेशानी आपको मोल लेनी पड़ सकती है। कोई आपका जॉब के सिलसिले में ट्रांसफ़र हो सकता है, ट्रांसफ़र के योग बनेंगे नवंबर माह में, क्योंकि आपके कर्म भाव के स्वामी 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। और बुध महाराज भी 2 नवंबर को 12वें भाव पे गोचर करेंगे, 11वें भाव से निकल करके 12वें भाव पे गोचर करेंगे। अर्थात आपके जो आईएएस हैं वो 12वें भाव से संबंध बनाएंगे। अर्थात यदि आप कोई ऐसा जॉब करते हैं जिसमें बाहर से आपका संबंध बनता हो तो आपके बाहर से संबंध बनेंगे और वहाँ से आपको आय की प्राप्ति होगी। यदि आप बिजनेसमैन हैं, किसी तरह का व्यापार करते हैं, तो बाहर से संबंध बनेंगे और उसके थ्रू आपको आय की प्राप्ति होगी। आपका खर्चा भी बढ़ सकता है। और चूंकि मंगल आपके द्वादश भाव के में जाकर के गोचर कर, मंगल आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, लग्नेश हैं, तो आपका व्यय जो होगा, एक्सपेंडिचर, वो व्यर्थ का हो सकता है। आप गलत चीज़ों में खर्च कर देंगे, डिसीजन गलत ले लेंगे, जिसके कारण वो व्यर्थ का खर्च हो जाएगा और आपका बजट बिगड़ेगा। शुक्र महाराज आपके द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। किसी शुभ ग्रह का द्वितीय भाव पे गोचर करना धन की दृष्टि से अच्छा है और शुक्र महाराज बहुत ही शुभ ग्रह हैं और धन भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए धन का संचय हो पाएगा। और ये सप्तम भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं, अर्थात
आपका कोई पब्लिक इंटरेक्शन का काम है, किसी तरह आप पब्लिक सेवा से जुड़े हुए हैं, पब्लिक फील्ड में हैं, तो आपका वहाँ से कुछ ऐसा संयोग बन सकता है कि आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, धन का आपका संचय हो सकता है, बाहर से संबंध बन सकते हैं व्यापार के थ्रू, जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी और धन में वृद्धि होगी। चंद्रमा 10वें भाव से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं केंद्र से, तो चंद्रमा का गोचर अच्छा है, भाग भाव के स्वामी हैं, अच्छी जगह से अपना गोचर स्टार्ट कर रहे हैं, तो चंद्रमा का गोचर अच्छा स्टार्ट हुआ है और अच्छे फल देगा, भाग्य का साथ देगा, आपके कर्म स्थान में भाग्य का साथ होगा। गुरु महाराज और शनि महाराज तृतीय भाव पे साथ साथ गोचर कर रहे हैं। 20 नवंबर को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे गुरु महाराज, अभी शनि के साथ हैं 20 नवंबर से पहले पहले। तो तीसरे भाव पे गुरु और शनि का गोचर करना अच्छा है। शनि तीसरे भाव में है, मतलब आपको जो एफर्ट लगा रहे हैं उसमें विशेष बल की प्राप्ति होगी। धैर्य साहस के साथ आप अपने प्रयास को जारी रख सकेंगे। और चूंकि गुरु और शनि डबल ट्रांजिट 9वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो भाग्य का उत्थान होगा, भाग्य का आपको साथ मिलेगा। अर्थात जो आप प्रयास कर रहे हैं तो भाग्य के सहयोग से आपका प्रयास सफल हो जाएगा। और मंगल यहाँ से चौथी दृष्टि से शनि महाराज को देख रहे हैं, गुरु महाराज को देख रहे हैं, और शनि महाराज भी 10वीं दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं। तो आपसी संबंध है। प्रयास में यदि बाहर आप जाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि शनि महाराज और गुरु महाराज तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं जो छोटी यात्रा का द्योतक है, और यहाँ पे मंगल महाराज 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं जो कि दूरस्थ स्थानों का द्योतक है। तो आप यदि बाहर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो नवंबर महीना आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है। आप प्रयास जारी रखिए, नवंबर में संयोग बनेंगे। यदि आपकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आपको हेल्प कर रही होगी तो गोचर आपको सपोर्ट कर देगा और आप बाहर जाने में सफल हो जाएंगे। यदि आप पहले से प्रयास कर रहे हैं बाहर सेटल होने के लिए, तो आप नवंबर माह में हो सकता है आपका वो पॉजिटिव प्रयास सफल हो जाएगा। गुरु महाराज यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 पांचवी दृष्टि सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो आपका जो मैरिटल लाइफ है, वो आपसी जो तालमेल है आपके लाइफ पार्टनर के साथ, वहाँ पे ब्लेसिंग आएगी। और पहले से वाद विवाद चल रहा है, किसी तरह का टेंशन चल रहा है, तो उसमें सुधार हो जाएगा, वो आपका टेंशन खत्म हो जाएगा गुरु महाराज के ब्लेसिंग से। फिर गुरु महाराज भाग्य भाव को तो बढ़ा ही रहे हैं, फिर नवम दृष्टि से आपके एकादश भाव को देख रहे हैं, तो आपके रेगुलर आय की व्यवस्था करेंगे वो। और जो पहले से जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उनका इस माह में, नवंबर माह में, जॉब प्राप्ति में सफलता मिलेगी, रेगुलर आय के साधन बनेंगे गुरु महाराज के ब्लेसिंग से। तो आप प्रयास कीजिए, नवंबर माह में सफलता मिलने के योग हैं। यदि आपकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा परमिट कर रही होगी तो निश्चित रूप से गोचर फलित होगा। अब 20 नवंबर को गुरु महाराज यहाँ से निकल करके चौथे भाव पे गोचर करेंगे कुंभ राशि में, तो ये भी एक अच्छी स्थिति है। और गुरु जब चौथे भाव पे गोचर करते हैं तो स्थान परिवर्तन का योग बनता है, और ये पंचमेश है, तो पुत्र से संबंधित बाधाएं खत्म होंगी। यहाँ पे गुरु चूंकि 10वीं राशि में थे, नीच राशि में थे, हालांकि शनि के सहयोग से इनका नीच भंग योग था, लेकिन फिर भी प्रभाव तो था ही। तो वो अपना नैसर्गिक गुण के साथ गुरु महाराज काम नहीं कर पा रहे थे, तो अब उन्होंने अपनी राशि बदल दी, 11वीं राशि में गए और चौथे भाव पे गोचर किया, और पंचम भाव के स्वामी हैं, साथ में आपके धन भाव के भी स्वामी हैं। तो इन दोनों भाव की स्थिति अच्छी बनेगी। धन, चूंकि गुरु धन के ही कारक हैं, तो धन की अच्छी व्यवस्था होगी, एक्यूमुलेटेड वेल्थ में वृद्धि होगी। तो इसका मतलब है आपकी आय बढ़ेगी, तभी तो संचित धन में वृद्धि होगी। शुक्र महाराज पहले से वहाँ हैं, तो आपके लिए
धन की व्यवस्था होगी और संतान संबंधी सारी बाधाएं दूर होगी। यदि संतान से आपको कोई डिफरेंसेस चल रहा होगा तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, वो डिफरेंसेस खत्म होंगे। यदि कोई लव बर्ड्स हैं जो कि उस एज ग्रुप के हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, तो उनके प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी, लव अफेयर्स मजबूत होंगे। जो मकान वगैरह खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो गुरु महाराज जब यहाँ गोचर करेंगे चौथे भाव पे, तो वो एक अच्छा समय होगा आपके प्रॉपर्टी परचेज के लिए, क्योंकि गुरु महाराज यहाँ से 1 2 3 4 5 अष्टम भाव को देखेंगे और द्वादश भाव को देखेंगे, तो आपको एक्सपेंडिचर के थ्रू घर की प्राप्ति होगी, खर्चा कराएंगे और आपको घर दिलवाने में सहयोग करेंगे। अचानक से आपको घर की प्राप्ति होगी यदि आप प्रयास करेंगे तो। गुरु के चौथे भाव पर गोचर करने की वजह से जो रियल इस्टेट में भी लगे हुए लोग हैं वो भी इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गुरु चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, मन की सुख शांति में वृद्धि होगी। आपको बहुत ही महसूस होगा कि आप रिलीफ महसूस कर रहे हैं, मेंटल पीस हो रहा है। आपका जो होमली इन्वायरमेंट है, जो न्यूक्लियर फैमिली है, अपना परिवार है, बच्चे हैं, उसके साथ आपको सुखद अनुभूति होगी। माता का स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, माता से अटैचमेंट बढ़ेगा। घर जाने का, चूँकि स्थान परिवर्तन का योग बनता है गुरु के चौथे भाव में गोचर होने से, तो आपको घर जाने का मौका मिल सकता है। जो आप नेटिव प्लेस पे आप जा करके अपने परिवार से मिलके आ सकते हैं। जो आपके परिवारजन हैं उनसे आपको मिलने का संयोग प्राप्त हो सकता है सुखद। जब गुरु महाराज कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो गुरु की सप्तम भाव पे ब्लेसिंग नहीं आएगी, अष्टम भाव पे वो दृष्टि डालेंगे, ब्लेसिंग डालेंगे, तो फिर मैरिटल रिलेशन में कुछ खटपट हो सकती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव में राहु महाराज विराजमान हैं और उधर लग्न में केतु है, तो आपको किसी तरह का डिफरेंसेस बन सकता है और वो बढ़ सकता है। दोनों में अंडरस्टैंडिंग में कमी ज़्यादा हो सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए नवंबर माह में विशेष अवसर हैं। नए वेंचर्स खोलिए, नए पार्टनरशिप कीजिए, तो इस तरह के एक्टिविटीज़ में आपको सफलता मिलेगी और आप उन सब माध्यमों से धन की प्राप्ति करने में सफल होंगे। सूर्य महाराज चूंकि 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो पिता के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। गुरुजनों से किसी तरह का डिफरेंसेस ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब नवंबर माह में जिन विशेष डेट्स का आपको ध्यान रखना है वो आपको बताता हूँ। 12 और 13 तारीख को कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करेंगे आप, क्योंकि ये आपके लिए निगेटिव डेट्स हैं। 17 और 18 तारीख को विशेष ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य का मतलब 50 वर्ष से जो ऊपर के लोग हैं उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष सजग रहना है। इन 2 डेट्स को मेडिकेशन के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू, योगा के थ्रू अपने आप को स्वस्थ रखना है, जिससे स्वास्थ्य में कमी महसूस ना हो। स्वास्थ्य संबंधी विशेष ध्यान लेना है, क्योंकि आपके लग्नेश 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। किसी से व्यर्थ का वाद विवाद नहीं करना है, नहीं उलझना है इन 2 डेट्स को, नहीं तो मामला बिगड़ने का ज़्यादा खतरा है। 22 और 23 तारीख को आपको कोई दुखद समाचार मिल सकता है जिससे आपका मन परेशान हो, तो मैं 2 सामान्य उपाय बताता हूँ। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए या शिव जी के मंदिर में जा करके शिव जी को दूध से अभिषेक कीजिए। ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए, तो आपको दुख से मुक्ति मिल जाएगी। 4 तारीख, 5 तारीख और 31 तारीख को विशेष आध्यात्मिक अनुभूति आपको हो सकती है। जो विशेष साधना में लगे हुए लोग हैं, आध्यात्मिक प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत आत्मचिंतन का ये डेट्स है। वो अपने आप को परख सकते हैं, आध्यात्मिक उन्नति समझ सकते हैं, विशेष अनुभूति होगी। और ये 3 डेट्स आपके खर्चे बढ़े रहेंगे। आप बहुत सोच समझ के खर्च कीजिएगा, नहीं तो निरर्थक फिजूल की खर्ची हो सकती है जिससे आपका बजट बिगड़ जाए। वैसे भी ये महीना त्योहार का महीना है, तो आपको बहुत सावधानी बरतनी है। धन की दृष्टि से जो विशेष डेट्स हैं वो है 4 तारीख, 5 तारीख, 11 तारीख, फिर 17 तारीख
18 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, फिर 26 तारीख और 31 तारीख। ये डेट्स धन की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। जो व्यापारी वर्ग विशेष धन प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ये डेट्स अच्छे हैं, वो प्रयास कर सकते हैं। मार्केट में धन का फ्लो होगा इन दिनों, इन डेट्स को, तो इसलिए धन अवेलेबल है मार्केट में। प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो भी इन डेट्स को विशेष प्रयास करें, विशेष धन की अनुभूति होगी। किसी तरह से आपके पास धन का आगमन होगा, किसी इंसेंटिव के थ्रू, किसी ओवर टाइम के थ्रू, किसी असाइनमेंट के थ्रू। इस तरह के अवसर आपको इन डेट्स को मिल सकते हैं। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जिस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। धन्यवाद।